औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में से एक लेवल। उस लेवल का नाम है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है ये आज हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज़ located in the same place at सेम टाइम। पॉपुलेशन जो है ये जानदारों का ग्रुप है, ग्रोह है, जो कि एक ही स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हैं और एक ही वक्त में एक ही जगह पे रहते हैं। इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। मतलब ये हुआ कि एक ही किस्म के जानदार अगर एक ही वक्त में एक जगह पे ग्रुप की शक्ल में रह रहे हों तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल आर द नंबर ऑफ रैट्स इन द फील्ड ऑफ राइस। चावलों के खेत के अंदर जो चूहे हैं उनकी तादाद जो है वो एक पॉपुलेशन है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर बायोलॉजी क्लास। आपकी बायोलॉजी क्लास में जितने स्टूडेंट हैं वो आपके बायोलॉजी क्लास की पॉपुलेशन है। और ह्यूमन पॉपुलेशन इन अ सिटी। आप जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर में जितने इंसान हैं वो उस शहर की पॉपुलेशन है। क्योंकि इंसान कह लें या चूहे कह लें जो फील्ड में हैं, राइस के चावलों के खेत में हैं, या आप कह लें कि बायोलॉजी क्लास के अंदर जो स्टूडेंट हैं ये सारे एक ही स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी चूहे आपस में एक स्पीशीज़ में ताल्लुक़ हैं और फील्ड में पाए जाते हैं तो पॉपुलेशन है। बायोलॉजी क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे इंसान हैं तो वो भी पॉपुलेशन है बायोलॉजी क्लास की। इसी तरीके से शहर के अंदर जितने भी इंसान हैं वो सारे एक स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो भी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन इज़ अ हायर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देन ऑर्गेनिज्म। ये जानदार से ऊंचे दर्जे की बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, या बेहतर कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है, जिसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। बिकॉज हेयर आ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज इन इन्वॉल्व। क्योंकि इसमें एक ही जैसी स्पीशीज़ के जो जानदार हैं उनका ग्रुप है। दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन एट्रीब्यूट्स। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, तंजीम का जो ये लेवल है इसकी अपनी कुछ खसूसियात हैं विच कम इन टू बींग बाई लिविंग टूगेदर ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज, जो कि इकट्ठे रहने में ऑर्गेनिज्म को सामना करना पड़ती हैं। मतलब ये हुआ कि जब सेम स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे रहते हैं तो उनको इन खसूसियात का सामना करना पड़ता है। सम ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स आर जीन फ्रीक्वेंसी। अब उनमें से जो कुछ खसूसियात हैं उनमें आती है जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि इंसान के अंदर कोई भी खसूसियत जो पाई जाती है वो किसी जीन की वजह से है। और अगर हम बात करें कि वालिदैन के अंदर अगर कोई खसूसियत है तो ज़ाहिर बात किसी जीन की वजह से होगी, तो वो खसूसियत अगली जनरेशन में कितने परसेंट चांस हैं उसके जाने के, उस जीन के और उस खसूसियत के, उसको हम कहते हैं जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्लो। जीन फ्लो हम कहते हैं कि आगे ट्रांसफ़र होने के कितने चांस हैं। एज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एक पॉपुलेशन जो है एक स्पीशी के लोग तो होते हैं लेकिन सबकी एज एक जैसी नहीं होती, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक पॉपुलेशन के अंदर हर एक एज के डिफरेंट लोग पाए जाते हैं। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन, उम्र की तकसीम। पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी से मुराद ये है कि पर कैपिटा कितने लोग रहते हैं। पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन प्रेशर से मुराद ये है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है या कम है, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। ऑल दीज आर न्यू पैरामीटर विच हैव अपीयर ड्यू टू पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये नए पैरामीटर्स हैं
नए आप कह लें कि पॉइंट हैं जो कि ज़ाहिर होते हैं ड्यू टू पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक जानदार की पॉपुलेशन की वजह से। यू विल स्टडी दैम इन डिटेल इन पॉपुलेशन इकोलॉजी। आप इसको पॉपुलेशन इकोलॉजी चैप्टर है 25 सेकेंड ईयर में, उसमें आप इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो लेवल है वो है कम्युनिटी। जो कम्युनिटी है, आप पॉपुलेशन की बात करें तो एक ही स्पीशीज़ के लोग जब ग्रुप की शक्ल में एक ही वक्त में एक जगह पर रह रहे हैं उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। लेकिन अगर डिफरेंट स्पीशीज़ के लोग या डिफरेंट स्पीशीज़ के जो पॉपुलेशंस हैं वो एक ही वक्त में एक जगह पर रह रहे हो तो उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। जिस तरह हम कह सकते हैं कि कोई भी सिटी जो है उसमें अगर सिर्फ इंसान की हम बात करें तादाद की तो वो पॉपुलेशन इंसान की, लेकिन अगर उसमें हम डिफरेंट जो एनिमल्स पाए जाते हैं उस शहर में उसकी भी स्टडी करें, उसके बारे में भी जानें, उसकी तादाद के बारे में भी बात करें। और इसमें आप कह सकते हैं किसी एक शहर में इंसान भी रह रहे हैं तो उसमें जानवर घोड़े भी होंगे, डॉग्स भी होंगे, कोई और परिंदे वगैरह भी होंगे। तो डिफरेंट स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही वक्त में एक जगह पर रह रहे हैं, एक सिटी में रह रहे हैं, तो उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, मुख्तलिफ जो स्पीशीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन, जिसमें प्लांट्स भी हो सकते हैं, पौधे भी हो सकते हैं और जानवर भी हो सकते हैं, लिविंग इन द सेम हैबिटेट, एक ही जगह पे रह रहे हैं, फॉर्म ए कम्युनिटी, एक कम्युनिटी बनाते हैं। कम्युनिटीज़ आर डायनामिक कलेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। कम्युनिटी जो है ये मुख्तलिफ कह लें कि जानदारों की मजमुआ है। इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड अदर में डिक्रीज, और इसमें हो सकता है कि एक जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही हो और दूसरी क्या हो रही हो, कम हो रही हो, ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन ए बायोटिक फैक्टर, जो कि कम या ज़्यादा होने की वजह से, किसके कम या ज़्यादा होने की वजह से, बेजान चीज़ों के, बेजान अवामल के कम या ज़्यादा हो जाने की वजह से हो सकती है। अब दो चीज़ें आती हैं, एक होता है बायोटिक फैक्टर, एक होता है एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर से मुराद है कि माहौल के अंदर जो जानदार चीज़ें जिसमें प्लांट्स आ सकते हैं, एनिमल आ सकते हैं, बर्ड्स आ सकते हैं, इंसेक्ट आ सकते हैं। और एबायोटिक फैक्टर से मुराद होता है हवा, पानी, आप कह सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि बेजान चीज़ें जो हैं, हवा, पानी, मिट्टी वगैरह, ये सारी बेजान चीज़ें। तो पॉपुलेशन जो कम्युनिटी के अंदर पॉपुलेशन है वो कम या ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि बेजान चीज़ों के अंदर अगर कमी या ज़्यादती आए तो उसका बड़ा गहरा असर होता है जानदार चीज़ों पे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बेजान चीज़ों के अंदर कमी या ज़्यादती आने की वजह से उसका बड़ा गहरा असर होता है, जिसकी वजह से एक कम्युनिटी के अंदर कुछ पॉपुलेशंस की तादाद कम हो रही है और कुछ की बढ़ रही होती है। सम कम्युनिटीज़ आर कम्प्लेक्स, कुछ कम्युनिटीज़ कम्प्लेक्स होती हैं एंड वेल इंटर रिलेटेड, बहुत ही पेचीदा होती हैं और एक दूसरे के साथ उनकी ताल्लुक़ होता है, वो मुंसलिक होती हैं। अदर कम्युनिटीज़ में भी सिंपल, दूसरी कम्युनिटीज़ जो हैं वो सादा हो सकती हैं। इन सिंपल कम्युनिटी एनी चेंज कैन हैव ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, और एक सिंपल जो सादा कम्युनिटीज़ के अंदर अगर कोई तब्दीली आ जाए तो उसका बहुत ही गहरा और लंबे अरसे तक नुकसान होता है या उसका असर होता है। The foregoing account make it clear that an organism can be studied at different level of organization, और इससे ये हमें बिल्कुल वाज़ह हो जाता है कि जो जानदार है उसको डिफरेंट लेवल्स पे जाके स्टडी किया जाता है। इट कैन बी स्टडीड एट सब एटॉमिक लेवल, जैसा कि हम पहले स्टडी कर चुके हैं, सब एटॉमिक लेवल पे स्टडी किया जाता है। तो उसको हम मुताला करते हैं एटॉमिक लेवल पे, मॉलिकुलर लेवल, मैक्रो मॉलिक्यूल लेवल पे, ऑर्गेनेली लेवल पे, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पे। जितने भी ये सिस्टम हैं, जितने भी ये लेवल्स हैं, हम ये पीछे डिस्कस कर चुके हैं। वी कैन आल्सो लुक एट इट्स एज एन इंडिविजुअल, और हम एक इंडिविजुअल लेवल को भी डिस्कस कर चुके हैं। एज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का हिस्सा है ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल, जिसमें एक ही तरह के जानदार थे। एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी, और कम्युनिटी की अगर बात करें तो दैट इंडिविजुअल
इंक्लूड्स अदर पॉपुलेशन, जो कि दूसरी जो पॉपुलेशंस हैं उनमें उनको शामिल किया जाता है। एंड अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी का हिस्सा ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का हिस्सा जो है कौन है, वो है कम्युनिटी। विच इंक्लूड्स एबायोटिक फैक्टर, जिसमें बायोटिक फैक्टर भी हो सकते हैं और एबायोटिक फैक्टर भी हो सकते हैं। विच इंक्लूड्स एबायोटिक फैक्टर बेजानदार कह लें कि एज वेल एज लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जानदार यानी बायोटिक फैक्टर इसमें शामिल होते हैं। ऑर्गेनिज्म इंट्रैक्शन कैन टेक प्लेस मैनी शेप्स। ऑर्गेनिज़म के अंदर ये जो ताल्लुक़ है एक दूसरे के साथ वो मुख्तलिफ़ शेप्स में आ सकता है, जिसमें प्रीडेशन आ सकता है। प्रीडेशन कहते हैं शिकार और शिकारी के दरमियान में जो ताल्लुक़ है, जिस तरह से हम कह सकते हैं हिरन, डियर और शेर के दरमियान में जो ताल्लुक़ है, जिसमें शेर जो है वो प्रीडेटर है और जो हिरन है, डियर है, वो क्या है, प्रे है, और इन दोनों के दरमियान में जो ताल्लुक़ उसको हम प्रीडेशन कहते हैं। पैरासाइटिज़म, पैरासाइटिज़म से मुराद ये है कि एक कोई भी जानदार जो दूसरे जानदार के ऊपर रहता है या डिपेंड करता है, इंहिसार करता है, किसके लिए, खुराक के लिए, रहने की जगह के लिए, और बदले में नुकसान पहुंचाता है, उसको हम पैरासाइट कहते हैं। और इस अमल को होस्ट और पैरासाइट के दरमियान में जो ताल्लुक़ है उसको हम पैरासाइटिज़म कहते हैं। कॉमर्शलिज्म से मुराद ये है कि दो जानदार के दरमियान में ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक को तो फ़ायदा हासिल होता है, दूसरे को ना तो फ़ायदा हासिल होता है ना ही नुकसान होता है, उसको हम कॉमर्शलिज्म कहते हैं। इस तरीके से म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों को फ़ायदा हासिल हो। एंड कंपटीशन, कंपटीशन जो है जिसमें एक ही चीज़ के लिए जब मुख्तलिफ़ जानदार आपस में मुकाबला करते हैं, लड़ते हैं, उसको हम कंपटीशन कहते हैं। जिस तरह से हम कह सकते हैं खुराक की कमी की वजह से जब दो जानदार एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं, उनमें से जो जीत जाता है वो खुराक हासिल कर लेता है, और इस तरीके से दूसरा जो जानवर है वो एक्सटिंक्ट हो सकता है, उसकी मौत वाक़या हो सकती है। तो ये कुछ इंट्रैक्शन थे जो कि कम्युनिटीज़ के अंदर जानदारों के आपस में ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो पॉपुलेशंस और कम्युनिटी के बारे में था। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।